बनाए। अब कथा तो बहुत है, अगर कथा कहने को बैठ जाए तो जो महात्मा की कथा है ना 5 अध्याय उसी में ही 7 दिन निकल जाए। तो कथा तो बहुत होती तो भाई थोड़ा बहुत तोड़ना ही पड़ता है। ऐसे बताया कि 24 गुरु हैं, पृथ्वी को गुरु बनाया कि इतना सहनशील बनो कि कुछ भी आपके ऊपर रख दी जाए, कुछ भी आ जाए तो उसको धारण कर ले। आकाश को गुरु बनाया, मधु हरण करने वाले को भी गुरु बनाया कि धन का कभी इतना भी संग्रह नहीं करना चाहिए कि जैसे कि मधु होती है ना, मधुमक्खी वह शहद को एकत्रित कर लेती है और एकत्रित करते करते मधु का हरण करने वाला व्यक्ति आता है और वह मधु का हरण करके ले जाता है, मधुमक्खी वैसे ही बैठ जाती है। तो इससे यह सीख मिलती है कि धन का संग्रह तो करो लेकिन इतना संग्रह करो जिसमें हमारा जीवन निकल जाए। इतना भी संग्रह नहीं करना कि भाई दूसरा लूट के ले जाए। तो आज दत्तात्रेय ने ऐसे 24 गुरु बनाए। सांप को भी गुरु बनाया। एक जो पिंगला नाम की वेश्या थी उसके लिए भी गुरु बनाया। अब भाई वेश्या को क्यों गुरु बनाया? क्योंकि उसके मन में ऐसा भाव था कि कोई पराया पुरुष आएगा और मेरे साथ सहवास करेगा और मुझे धन देगा। जब उसके यहाँ कोई नहीं आता तो उसे दुख हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी व्यक्ति से कभी कोई आशा मत करो, क्योंकि लिखा है ना, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कभी अगर इन संसार के लोगों से आशा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इनसे तो सदा निराश रहो, इनसे क्या लें? मांगे तो अपने से बांके बिहारी से मांगे, इस रसराज से मांगे। संसार के लोग कुछ दे नहीं सकते। यह तो बने बने के साथी हैं, बने बने के साथी हैं सब, बिगड़े कोना को। बने बने के सब साथी, बिगड़े की नहीं कोई। हमारे यहाँ जो हमारे जन्मभूमि है वहाँ एक कहावत कहते हैं, खीर को इकट्ठे और महेरी को न्यारे। मतलब जो खीर बनती है, खीर घर में बन जाए तो भैया सब लोग खाएंगे साथ में। और महेरी जानती ना, मठा क्या बोलती है आपके यहाँ? मई? अच्छा, हमारे यहाँ मठा बोलते हैं। भैया पिछली कथा में मठा की कहानी बहुत खतरनाक बन गई थी। मैं सिड़ोरिया परिवार में कथा कर रहा था और इनकी गोपाल जी की प्रेरणा थी। बिटिया लोग, बच्चियां घर में भोजन बनाती थी। भोजन परोसने के लिए जैसे ही कुड़िया लोग आए, उन्होंने भोजन को परोस दिया। अब भोजन तो परोस दिया, चौहान भैया थे साथ, गजेंद्र भैया भी सामने बैठे हुए थे, उनकी माता राम भी थी, सभी लोग थे घर परिवार के लोग। अब हुआ क्या कि गजेंद्र भैया की एक बहन आई और भोजन उसने परोसा तो चौहान जी कहते हैं, क्यों मठा है क्या? अब भैया उसने सोचा कि कुछ मांग रहे हैं तो वहां से जाके नमक लेके आ गए। तो ने कहा नहीं नमक नहीं चाहिए, मुझे मठा चाहिए, मठा। अब वो फिर अंदर गई, उसने सोचा कोई और चीज चाहिए तो वहां से गुड़ लेके आ गई, शायद गुड़ तो नहीं मांग रहे। अब जैसे ही गुड़ सामने लाए तो ये क्या कह रहा है? गुड़ नहीं चाहिए, मठा चाहिए, मठा। अब उसको समझ में नहीं आया कि मठा क्या मांग रहे। थोड़ी देर हुई, वहां से रोटी लेके आ गई, फिर भी ये कह रहा है कि मठा। फिर गजेंद्र भैया बोलते हैं कि गुरुजी ये समझ नहीं पा रही कि आप क्या मांग रहे हैं। चौहान जी से ही बोली तो जी कहने लगे कि हम मठा मांग रहे हैं। अब इनको भी पता नहीं है कहते मठा शंका के। फिर इनने कही कि मठा के दही के राय तो फिर मालूम चली कि मई मांग रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद से गुड़िया मई लेके आई, फिर ने मई। तो वो जो मई होते मई डलत फिर वो में चावल डाल दीजिए, सो भी होए तो चावल डाल के खट्टी महेरी बनत।
तो लोग खो खा वो नहीं चाहते, महेरी बन जाए तो कहीं यहाँ पे ही खा लो, और खीर बन जाए तो भैया खीर खो, सब लोग इकट्ठे हम एक ही परिवार किया है। तो कहावत है कि खीर खो इकट्ठे और महेरी खो न्यारे। तो भैया संग्रह तो करो धन का, लेकिन उतना ही करो जितनी आवश्यकता है। तो मधु को गुरु बना लिया, पिंगला को भी गुरु बना लिया, ऐसे सभी जो गुरु हैं इनको प्रणाम किया। परब्रह्म परमात्मा ने आज ऐसा समय जाना कि मेरा समय आ गया है, मैं इस धराधाम को छोड़ करके जाए। एक बहेलिया आता है, पैर पे पैर रख करके, जो प्रभु के बालक हैं, पुत्र हैं, संतान हैं, वह एक वन में खेलने के लिए गए। वहां पर ऋषि बैठे हुए थे, ऋषियों से इन्होंने मजाक कर दिया, एक पेट में वस्त्र बांध के कि हमारे पेट में पुत्र होगी या पुत्री। आज वह जो ऋषि थे वह कुपित हो गए, इन्होंने श्राप दे दिया, ना तो तुम्हारे पेट में पुत्र है ना पुत्री, एक मूसल होगा। परिवार वालों को आकर के शाम ने बताया, उस मूसल को घिस के एक छोटा सा टुकड़ा था वह जा करके नदी में बह गया। बाकी का जो घिसा हुआ मूसल था उससे एरका नाम की घास हुई, एरका नाम की घास से एक दूसरे यदुकुल का संगार हो गया, एक दूसरे में मार के। अब जब यदुवंशियों का संगार हो गया, चतुपंचावशिष्टा 4-5 उसमें से बचे, जिससे यदुकुल आगे अभी चल रहा है यादव वंश। लेकिन एक बहेलिया मछली पकड़ने के लिए जैसे ही नदी में गया, मछली को पकड़ के लाया, मछली को जैसे ही चीरा, उसके अंदर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा था, वह बहेलिया ने अपने बाण के ऊपर लगा लिया। परब्रह्म परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर जाने ही वाले थे, इनके मन में इच्छा जागृत हुई। एक बाएं पैर पे दाएं पैर को रखा, इनके पैर में पद्म विभूषित था, तो पद्म चमक रहा था। बहेलिया ने देखा कि यह कोई हिरण बैठा हुआ है, और बहेलिया ने जैसे ही बाण का संधान किया, परब्रह्म परमात्मा की पैर में आके वह बाण चुभ गया, और परब्रह्म परमात्मा ने उसी स्वरूप को अपना अंत समय समझा और इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो परब्रह्म परमात्मा आनंद से इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। कलयुग का समय आया, जो श्रीमद् भागवत कथा है इसमें आकर के धर्म प्रविष्ट हो गया। ऐसी सुंदर सी कथा राजर्षि परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी ने सुनाई। क्या है, अब समय कम बच रहा है इसलिए सुपर फास्ट दौड़ते जा रहे हैं। तो राजर्षि परीक्षित के सामने आज सुखदेव जी बैठे हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। अब इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली थी, इनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। परब्रह्म परमात्मा सौंप दिया इस जीवन का सौभार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब आप जो जानो सो कर दो। सुखदेव जी आज वहां से अपने स्थान को चले गए। समय आया, एक तक्षक सर्प आया और राजर्षि परीक्षित को डस लिया, जिससे इनका प्राणांत हो गया। राजर्षि परीक्षित के जन्म विजय आदि जो पुत्र थे, इन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया कि इन सर्पों का संहार कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे हम। तभी ऋषियों ने आकर के रोका कि जो विधि का विधान था उसमें हमें बाधक नहीं बनना चाहिए, और सर्पेष्टि यज्ञ को रोक दिया। ऐसी सुंदर सी कथा हम सब लोगों ने श्रवण की। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे सोनकादि ऋषियों के लिए सूत जी ने श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा बताया, और नारद जी के लिए सनकादि ऋषि कथा श्रवण करा रहे थे, उन्होंने भी सुंदर सा कथा का महत्व श्रवण कराया। इधर धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी कथा श्रवण करा रहे थे, तो उन्होंने भी श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया। निम्न गानाम यथा शंभु, कहा कि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी, देखो पुराणों के अनुसार बताया गया।
तो शंभु जी प्रथम है और पुराणों में सर्वप्रथम अगर कोई शास्त्र है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वह इस महिमा के प्रभाव से सबसे प्रबल है और सबसे उच्च है। क्योंकि प्रबल क्यों कहा गया? क्योंकि यह बहुत ही जल्दी फल देने वाली है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बताया। आगे शौनकादि ऋषियों के लिए सूर्य जी ने सुंदर सा श्रीमद् भागवत महापुराण का जो समापन अंतिम श्लोक था उसका गायन कराया। तो आइए सभी लोगों से निवेदन है कि मैं व्यास मंच से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन व अंतिम श्लोक है एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सब लोग बोलेंगे। भाई जैसे भी बने टूटा फूटा लेकिन बोलना जरूर है। क्योंकि भाई हम सबके लिए अधिकार नहीं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ का वाचन करें, लेकिन अपितु संतों के द्वारा अगल फलश्रुति प्राप्त हो जाती है तो उस फलश्रुति को ग्रहण हमें करना चाहिए। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अंतिम श्लोक है इस सब श्लोक का हम सब लोग गायन करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनाय, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनाय, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, नाम संकीर्तनं यस्या सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जो अंतिम श्लोक है इसका अर्थ है कि नाम संकीर्तनम यस्य। कथा में ऐसा समय आता है कि आपने अगर 6 दिन तक कथा नहीं सुनी और लास्ट में अगर आपने इस कथा का श्रवण कर लिया, अनुमोदन कर लिया तो सारी फलश्रुति प्राप्त होती। लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य। जीवन में कुछ नहीं है ना देखो वेद पुराण नहीं कर सकते, अगर आप कथा नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है कि आप नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। संकीर्तन करने